हेलो सलाम नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल मास्टर्स ऑफ रिव्यूज़ में। दोस्तों, हम आपके लिए एक बार फिर एक ऐसी सत्य और एक ऐसी डरावनी कहानी लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या आपने सुना है किसी भूतों के अस्पताल के बारे में, जहाँ से हर रात खौफनाक आवाज़ें आती हैं और कहा जाता है कि उस अस्पताल की दीवारों पर कभी भी पक्षी तक नहीं बैठते। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं इस कहानी के बारे में। भूत प्रेत की कहानियाँ को बचपन से हम अक्सर अपने दादा दादी से सुनते आ रहे हैं, पर मऊ के अस्पताल वाले भूत के बारे में दावा किया जाता है कि यह किस्सा नहीं बल्कि सच्चाई है। खौफ इतना है कि आज भी शाम होने पर गांव में बच्चों को अस्पताल वाले भूत से डराकर चुप कराया जाता है। पास में रहने वाले लोग भी कहते हैं कि अग्गी वहाँ ऐसी आवाज़ें आती हैं कि गांव के लोगों के लिए रात काटना मुश्किल हो जाती है। किसी भी इंसान में आज तक हिम्मत नहीं हुई कि वह अस्पताल में जाकर देखे कि कराहने की और खौफनाक आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। क्या है इसके पीछे की कहानी? यूपी में मऊ जिले के परहदा ब्लॉक के अंतर्गत रैनी गांव में बना एक सरकारी स्वास्थ्य केंद्र अस्पताल खंडर की तरह खड़ा है। यहाँ एक मंजर झाड़ियों और खंडर के चलते भी डरावना लगता है। दिन में भी लोग इस रास्ते से गुजरने से डरते हैं। घनी पेड़ों और झाड़ियों के बावजूद रास्ता इतना साफ दिखता है जैसे अभी किसी ने साफ किया हो। लेकिन यहाँ के लोग बताते हैं कि वहाँ पे कभी भी सफाई नहीं होती। गांव वालों की माने तो दोपहर के 12 बजे इस रास्ते से गुजरने वाला इंसान बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाता है। कई बार तो लोगों की लगता है कि अस्पताल में खूब भीड़ है और अस्पताल से ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ें आती हैं। ये रहस्य तब और सच लगने लगता है जब लोगों को पता चलता है कि पक्षी भी इस खंडर और इसकी दीवारों पर नहीं बैठते। जैसे ही अंधेरा उजाले की जगह लेने लगता है, वैसे ही गांव के लोग उस रास्ते को सुनसान छोड़ देते हैं। अगर बहुत मजबूरी होती है तो लोग झुंड बनाकर रास्ता पार करते हैं। उन्हें हर समय इस बात का डर लगा रहता है कि किसी भूत का साया न पड़ जाए। रैनी गांव के लोग ऐसे ही रहते हैं। यह भी दावा किया जाता रहा कि आधी रात के समय रोने की आवाज़ें भी आती हैं और आवाज़ों को सुनकर ऐसा लगता है जैसे कई बच्चे झुंड में रो रहे हों। गांव वालों को ढलते सूरज के साथ रात के अंधेरे का डर इतना सताने लगता है कि सुबह होने का इंतज़ार उनका बढ़ता ही जाता है, क्योंकि उन्हें गांव की रात डराती है। गांव वाले रात में दहशत में रहते हैं। गांव के लोग कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे रात कटती ही नहीं है। यह भी दावा किया जाता है कि कभी कभी अस्पताल की खिड़की से रोशनी आती दिखाई पड़ती है। वहां से कराहने की आवाज़ भी सुनाई पड़ती है। गांव के लोगों की माने तो ये आवाज़ लंबे समय से आती है, पर किसी में हिम्मत नहीं कि वो वहां जाकर देखे, इसकी पड़ताल करें। गांव के लोग कहते हैं कि जिस रात अस्पताल से रोने की आवाज़ें आती हैं, उसके दूसरे दिन गांव में जैसे मरहट का सन्नाटा सा छाया रहता है। हर किसी को इस बात का डर लगा रहता है कि कहीं कोई घटना न हो जाए। आखिर क्या है अस्पताल के भूत का सच? 75 साल के केदार जो गांव में रहते हैं, वो बताते हैं कि अस्पताल ग्रामीणों को इलाज की सुविधा के लिए बनाया गया था, पर क्या पता था कि इस अस्पताल में जिंदों का नहीं मुर्दों का इलाज होगा। आगे उन्होंने बताया कि यह बात पुश्तों की है, जब गांव में रहने वाले 2 पट्टीदारों के बीच आपसी लड़ाई हो गई थी। उनमें से एक की मौत इलाज के अभाव में हो गई थी, पर इसके कुछ दिन बाद गांव के इसी अस्पताल में जिनकी मौत हुई थी उन्हें बैठा देखा गया। वो किसी से बोलते कुछ नहीं थे, लेकिन रात के अंधेरे में कभी कभी लगातार बचाओ बचाओ की आवाज़ें जरूर आती थी। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वो वहाँ जाए। इस घटना के कुछ दिन बाद उनका पड़ोसी भी गायब हो गया। उसके परिवार के किसी भी सदस्य की आज तक कोई खबर नहीं है कि वो कहाँ गए और अचानक से कहाँ गायब हो गए। उसके बाद से जिनकी मौत हुई थी वह भी कभी यहाँ फिर गांव के आसपास नहीं दिखाई पड़े। लेकिन 1982 में जब
यहाँ पर यह चिकित्सा उपकेंद्र फिर से बनकर तैयार हुआ तो कुछ दिन बाद ही टूटने फूटने की आवाज़ें आने लगी। कुछ दिन तो लोगों ने नज़रअंदाज किया, पर कुछ समय बाद में ये बढ़ता ही चला गया। लोग बताते हैं कि जब अस्पताल के डॉक्टर चले जाते थे तो रात में अस्पताल का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता था। कुछ दिनों तक ऐसा लगा कि लापरवाही में डॉक्टर से खुला रह गया हो, पर थोड़े दिनों बाद लोगों को अतीत के फिर से लौटने का एहसास होने लगा। रात के समय तेज रोने की आवाज़ें फिर से सुनाई पड़ने लगी। अस्पताल के डॉक्टर भी परेशान हो गए। इसके बाद से जब से अस्पताल बना है बंद ही चल रहा है। अस्पताल दिखने में तो नया जैसा लगता है, पर अंदर से सारे मेडिकल उपकरण बेकार पड़े हैं। गांव के प्रधान मुकेश राय बताते हैं कि यहाँ पर वर्तमान में तैनात मेडिकल विभाग की मैड वाइफ यहाँ कभी नहीं आती। प्रधान की बातें सुनने के बाद जब पड़ताल की तो पाया गया कि अस्पताल की बिल्डिंग के आसपास, यहाँ तक कि दरवाजे के पास भी लोगों के मलमूत्र फैले हुए थे। वहाँ जाना भी कठिन था। उपकेंद्र पर तैनात मैड वाइफ गाँव में तो आती हैं, लेकिन अस्पताल नहीं जाती, क्योंकि लोगों का कहना है कि वहाँ भूत रहता है। इस भूतिया अस्पताल की कहानी में इतनी हकीकत है, ये कहना विज्ञान की दृष्टि से मुश्किल लगता है, लेकिन गांव वालों का डर उनके चेहरों पर साफ साफ देखा जा सकता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।